मोदी जी तो एवरी टाइम डिमांड में है। गुजरात के तो ये हृदय में बसे हुए हैं मोदी जी तो। मोदी जी की जीएसटी से विपक्ष नाराज है, आप लोगों का इस पर क्या कहना है और कारोबार को लेकर क्या राय है? जीएसटी से थोड़ा फर्क पड़ा है व्यापार के अंदर, नो डाउट। अगर मैं कुछ भी बोलूंगा, देखिए केजरीवाल जी की जो बातें हम सुन रहे हैं, जो उन्होंने रेवड़ी सिस्टम जो लागू किया वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं। चाहे वो बीजेपी हो, बहुजन हो, सपा हो, बसपा हो, न तो केजरीवाल किसी को कर देंगे न तो अरविंद किसी को कर देंगे। लेकिन वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट तो अब कुछ हमारा तो सोच के आप वोट करेंगे। नहीं, हमारा जाहिर नहीं कर सकते उस जिस पोजीशन पे हम वोट डालेंगे कैसा पोजीशन है। सूरत क्योंकि टेक्सटाइल हब है, देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में यहाँ का बना कपड़ा भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और खासतौर पर जब हम टेक्सटाइल की बात करें तो सूरत का सिल्क, सूरत की साड़ियाँ हर महिला चाहती है कि वो यहाँ आए, शॉपिंग करे और यहाँ से ले जाए। तो मैं और दीपिका कहाँ पीछे रहने वाले थे, हम भी सूरत के एक होलसेल मार्केट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तमाम जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे साड़ियों का क्या फैशन और ट्रेंड चल रहा है। कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रिंट देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनका चुनावी मूड क्या है ये खुद इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों दीपिका? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन ज्योति, पहले तो मैं साड़ी में इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि अपने साथ हमें दिल्ली कौन सी लेके जानी है। एक से एक प्रिंट है, लेकिन ये प्रिंट के बारे में सर जरा बताइए। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली साड़ी बिकती है? बिल्कुल बिकती है मैम। ये डिजिटल प्रिंट पे जितने हमें ऑर्डर मिलते हैं उतनी ही हम साड़ी बनाते हैं, उतनी ही सप्लाई करते हैं। जैसे आपने पहले देखा सर, मोदी जी डिमांड में है। मोदी जी तो एवरी टाइम डिमांड में है। गुजरात के तो ये हृदय में बसे हुए हैं मोदी जी तो। तो ये साड़ी जरा देखिए ज्योति, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वाकई देखिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक, दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक इस साड़ी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। और सिर्फ यही नहीं, हर एक रंग में आपको दिखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिंट वाली ये साड़ियाँ, जिसे कहा जा रहा है कि खूब जमकर बिकती है। वाकई तो देखिए चुनाव के मुद्दे क्या होंगे ये सूरत में सूरत की साड़ियां जवाब दे रही हैं। किसी साड़ी पे आप मोदी जी देख पाएंगे, किसी साड़ी पर आपको सर्जिकल प्रिंट दिखेगा और किसी साड़ी में देश और दुनिया के जो तमाम मुद्दे हैं जो चुनाव में भी मायने रखते हैं, ये मुद्दे तो सीधा व्यापारियों ने साड़ियों पर छपवा दिया है। सर क्या नाम है आपका? ललित शर्मा। ललित जी, यहाँ पर साड़ी का पहले तो बताइए कारोबार कैसा चल रहा है? मोदी जी की जीएसटी से विपक्ष नाराज है, आप लोगों का इस पर क्या कहना है और कारोबार को लेकर क्या राय है? जीएसटी से थोड़ा फर्क पड़ा है व्यापार के अंदर, नो डाउट। अगर मैं कुछ भी बोलूंगा, लेकिन फर्क पड़ा है वो तो निश्चित है। लेकिन अगर हम उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण में क्या है, लोगों को शांति चाहिए, शांति से समृद्धि आती है। और जब से मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री है, शांति हमारे को बहुत ज़्यादा मिली है। हमने मोदी जी जैसे बोलते हैं कि 22-23 साल का जो युवा है उसने कभी कर्फ्यू सुना नहीं है, देखा नहीं है, और ये हकीकत है। इसके लिए जब शांति है तो समृद्धि अपने आप आएगी। इसके लिए जीएसटी जो है उसको हमने गौण कर दिया है। हालांकि उससे तकलीफ है व्यापार में, और जब जब तकलीफ जो आती है हम सरकार के सामने उसको पेश करते हैं और लगभग निराकरण भी होता है। इसके लिए हम इतना नाराज उनसे नहीं है। ये साड़ियों पर मोदी जी का छाप, ये क्या चुनाव में भी मोदी ही आज चेहरा चलने वाला है जो साड़ियों पर सूरत में चल रहा है? देखिए आप जहाँ भी जाके आए हैं, चुनाव में गुजरात में मोदी जी चलने वाले हैं। जब तक वो सक्रिय राजनीति में है गुजरात में मोदी जी ही रहेंगे। रही बात भाई, इन्होंने बताया कि शांति चाहिए लोगों को, यहाँ पीस है, यहाँ पे लेडीज 12 बजे रात को घूम सकती है। आप देखते हैं गरबा के अंदर रात को 12-1-2 बजते हैं। आजकल सबसे बड़ी बात हो तो हमारे यहाँ पे बेटियां हैं, अगर हम उनकी शादी भी करना है तो वो बोलते हैं हमको गुजरात छोड़ के नहीं जाना है। आप बोले ही थोड़ा कम पैसे वाला ढूंढ लो लड़का, लेकिन सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा। कहने का मतलब जब घर में ये पोजीशन है तो आप देखते हैं गुजरात में कितनी शांति। आपकी गुजरात की दीपिका को तो हम दिल्ली ले गए। मैं गुजरात से ही हूँ, लेकिन मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। ठीक है, दिल्ली भी अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है। गुजरात से अच्छा तो खैर बिल्कुल ही लेकिन नहीं दिल्ली है। के केजरीवाल गुजरात वाले को अच्छे लगेंगे क्या दीपिका? अच्छे लगेंगे क्या? देखिए केजरीवाल जी की जो बातें हम सुन रहे हैं, जो उन्होंने रेवड़ी सिस्टम जो लागू किया वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ परसेंटेज उनको मिल जाएगा, वो बात है। क्योंकि अगर वो रेवड़ी देंगे तो वो बट नेचुरल है, वो बिजनेस पे लोड आएगा और वापस वो व्यापारी उससे वसूल करेगा। तो जो वादा वो कर रहे हैं इससे आप लोग इम्प्रेस नहीं होने वाले? बिल्कुल इम्प्रेस का सवाल नहीं। यहाँ पर जो ऑटो भाई, जो ऑटो ड्राइवर्स मौजूद हैं, वो इसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इन 10-20 सालों में सूरत की तस्वीर कितनी ज्यादा बदली है। बिल्कुल। और देखिए इस वक्त हम सूरत में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने यहाँ पर जो ऑटो यूनियन है उनके पास मौजूद हैं, उनके लीडर से लेकर तमाम ऑटो चालक हमारे पास मौजूद हैं। और ऑटो चालकों की राय दीपिका जानना इसलिए चुनाव में जरूरी हो जाता है क्योंकि जब से
तमाम राजनीतिक दलों के गुजरात दौरे शुरू हुए। सबसे पहले ऑटो रिक्शा वालों को लेकर तमाम खबरें बनना शुरू हो गई। चाहे केजरीवाल की कोशिश रही हो कि वो ऑटो ड्राइवर के घर जाकर खाना करे, या उनके बड़े बड़े लुभावने वादे ऑटो चालकों के लिए कि उन्हें चालान नहीं काटा जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा। क्या ये महज आश्वासन है या चुनावी वादे? चलिए इन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल, तो आप लोग क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोग हर दिन सड़क पर चलते रहते हैं। कितना बदला है सूरत? जी मैडम, हम लोग खुश है, किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं है, पर हम गरीबों का मदद करते हैं, गरीबों की मदद चाहिए हम लोगों को, बस। उनको किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, बहुजन हो, सपा हो, बसपा हो। न तो केजरीवाल किसी को घर देंगे, न तो अरविंद किसी को कर देंगे, लेकिन वो मोदी जी देंगे, न तो कांग्रेस का राहुल गांधी देगा, कोई भी किसी को नहीं देंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी। गुलाम नबी भाई, और आप बता रहे थे आपका नाम बाबूलाल भी है, तो आप यहाँ के बाबू भैया हैं। बाबू भैया, एक बात बताइए कि गुजरात में सूरत की जो सूरत है वो बीजेपी गवर्नमेंट में ठीक थी, या आपको लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सिर्फ एक ही सीट विधानसभा में आ पाई, कांग्रेस आ पाएगी या केजरीवाल कोई जादू कर पाएंगे? मैडम कोई भी आया, गुजरात तो पहले से नाम है और सूरत का तो पहले से नाम इतिहास में जागरूक है, तो काम धंधा यहाँ पे सब ठीक चलता है और सब अच्छा चलता है यहाँ पे। आप लोग को किसकी गवर्नमेंट चाहिए? मगर गवर्नमेंट कोई को भी हमारे को सब ठीक लगना चाहिए। वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट तो अब कुछ हमारा तो सोच के आप वोट करेंगे। नहीं, हमारा जाहिर नहीं कर सकते उस जिस पोजीशन पे हम वोट डालेंगे, कैसा पोजीशन है। चलिए, क्या लगता है आप लोगों को कि आपको लग रहा है इस बार मोदी जी की वजह से गुजरात में बीजेपी की वापसी होगी, या दिल्ली वाला मॉडल दिखाकर केजरीवाल बीजेपी को धक्का दे देंगे इधर? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो चलता है वो चलता ही रहेगा। मतलब बीजेपी रहेगी? बीजेपी तो मैडम रहने वाली है, बीजेपी के सिवाय कोई आने, केजरीवाल थोड़ा सीट ले जाएगा लेकिन बीजेपी के सिवाय तो कोई आने वाला नहीं है गुजरात के अंदर। जो वादे और जो दावे सरकार करती है, जरा वो उसे पूरा करे, तब जाकर के हमारी नाराजगी पूरी होगी, क्योंकि सरकार कोई भी आए लेकिन गरीबों के हित में कोई काम नहीं करता, ऐसा इनका मानना है। सूरत खाने पीने के लिए, यहाँ के फ्लाईओवर्स के लिए, यहाँ के विकास के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन एक और खास चीज है जिसके लिए जाना जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि हर गली में मिलता है। इस जगह को देख करके भले ही आप शौक हो जाए, लेकिन हर गली में सूरत में आपको हीरा मिलेगा, और यहीं पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे, क्योंकि अंगूठी, सगाई हो, शादी हो, ज्योति, नौलख का हार हो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम डायमंड का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाता है। यहाँ से ये कच्चा माल, उसके बाद पॉलिशिंग, रॉ कटिंग, पॉलिशिंग, उसके बाद कैसे ये यात्रा वहाँ आगे तक पहुँचती है, शोरूम पर जाती है, ये सफर आपको दिखाएंगे। निश्चित तौर पर, बिकॉज सूरत की जो पहचान है वो यहाँ के टेक्सटाइल के अलावा यहाँ का हीरा है, तो ऐसे में सूरत हीरा के लिए क्यों देश का दिल बन चुका है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ हीरा व्यापारी तमाम मौजूद हैं, और ये हीरे वाली गली के नाम से जानी जाती है। सर, मार्केट का नाम क्या है? मैदरपरा हीरा बाजार। और मैदरपरा हीरा बाजार में आप सब हीरा व्यापारी हैं यहाँ पर। तो देखिए, हम एक ऐसे वक्त में आए हैं जब फेस्टिविटीज का दौर है, सारे दुकान बंद हैं। दिवाली के बाद, नववर्ष के बाद अगले कुछ दिन तक जो हीरा व्यापारी हैं वो छुट्टी मनाते हैं, साल भर मेहनत से काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जोड़ी बुलेट वाली यहाँ पहुंची है, तो ये तमाम लोग कुछ वक्त निकाल कर आए। शॉप के अंदर हम आपको आज नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन शॉप के बाहर कुछ डायमंड वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर सूरत डायमंड के लिए, उसकी कटिंग, पॉलिशिंग के लिए इतना क्यों जाना जाता है। पहले अगर हम पूछें आपसे कि ये क्या है, ये हीरे जैसा अभी लग नहीं रहा है। कच्चा डायमंड है, ये रफ डायमंड है, और ये सीवीडी है जो लैब में बनता है। वो अभी इसको अभी कटिंग करके उसका प्रोसेस होगा, उसको मैप करेंगे, फिर उसको कटिंग करके पॉलिश करके तैयार करेंगे। असली हीरा कौन सा है, नकली कौन सा है, आप पहचान? हाँ, आप लोग पहचान जाते हैं? हम लोग पहचान जाते हैं, और अगर जो नहीं पहचानते उसके लिए मशीन रहता है, उसमें चेक करो। लेकिन कौन असली राजनीति कर रहा है, कौन नकली राजनीति, इसको कैसे पहचानेंगे? राजनीति का तो ऐसा है कि जो राज में है वो सही है और जो विरोध में है वो गलत है। ये कौन सही लग रहा है? मुझको तो कांग्रेस सही लगती है। कांग्रेस असली हीरा है। हाँ, इतने सालों से देश को आगे वही ले गई है, और उसने प्यार की राजनीति चलाई है, नफरत की नहीं चलाई। गुजरात को आगे कौन ले गया?
गुजरात को आगे पर्टिकुलर एक चीज को आगे लेने से कोई मतलब नहीं होता। पूरे देश को आगे किसने लाया? जब आजादी हुई कुछ नहीं था, न रोड था, न रेल थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको यहाँ तक लाया कांग्रेस ही लाई।